कहते हैं रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसकी अगली सुबह जरूर होती है, निश्चित तौर पर होती है। इसी नजरिए से देखें तो बांग्लादेश के मौजूदा हालात भले ही इन दिनों बद से बदतर नजर आते हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश की इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आगे आए हैं। ऐसे ही एक शख्स का नाम है नाहिद इस्लाम, उम्र है 27 साल। इनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे, वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नाहिद इस्लाम के बारे में जान लीजिए। ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के छात्र नाहिद इस्लाम 26 साल की उम्र में शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के चेहरे के रूप में फेमस हुए। नाहिद का जन्म 1998 में एक शिक्षक के घर पर हुआ था। बचपन से ही चंचल स्वभाव के रहे नाहिद का इतिहास सरकार की खुलकर आलोचना करने वालों में रहा है। बतौर स्टूडेंट लीडर नाहिद ने अपनी पहचान बनाई है और वो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के संगठन के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। बात 2017 की है। यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि नाहिद भारत की सीमा पर मौजूद सुंदरवन के किनारे मैंग्रोव वन में एक कोयला संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर गए थे। 2 साल बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर ढाका यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फोर्स नाम का एक छात्र संगठन खड़ा किया। इसके बाद जुलाई 2024 में नाहिद तब चर्चा में आए जब देश की खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया। इस दौरान उन्हें जमकर प्रताड़ित भी किया गया क्योंकि छात्र विरोध प्रदर्शनों का वो चेहरा बन चुके थे। उस दिन को याद करते हुए नाहिद खुद बताते हैं कि 19 जुलाई की रात को सादे कपड़ों में 30 पुलिस अधिकारी उनके दोस्त के घर पहुंचे। उस वक्त आरक्षण विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे और वो अपनी भूमिका के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उसी दोस्त के घर पर छिपे हुए थे। जैसे ही पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा तो उनके सिर पर जो है काला कपड़ा डाल दिया और उनसे कहा कि दुनिया तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। फिर उन्हें एक सीक्रेट जेल में ले जाया गया, लोहे की रॉड जैसी चीज से खूब पीटा गया। एक दिन बाद उन्हें एक पुल के पास जो है फेंक दिया गया। नाहिद की माने तो 26 जुलाई को उन्हें धानमंडी के अस्पताल से एक बार फिर से अगवा किया गया था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नाहिद पीछे नहीं हटे और इसका नतीजा यह रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि वो देश छोड़कर भी भाग निकली। फिलहाल वो भारत में शरण लिए हुए हैं। वहीं पर बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो नाहिद इस्लाम की किस्मत भी चमक उठी। नई अंतरिम सरकार में उन्हें एक पद मिल गया, लेकिन बीते दिनों उन्होंने मोहम्मद यूनुस कैबिनेट से अचानक ही इस्तीफा दे दिया। इतना काफी ना था कि एक और बड़ी बात तब हुई जब 28 फरवरी को उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। यहां सवाल यह है कि एक स्टूडेंट लीडर अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाकर किससे लड़ने जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना जिनसे वो लड़ रहे थे देश छोड़कर भाग चुकी हैं। अब वो कब लौटेंगी इसका भी पता नहीं है। दूसरी तरफ नई अंतरिम सरकार में उन्हें पद भी मिल गया था, फिर उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब एक फेसबुक पोस्ट से मिलता है जिसमें नाहिद लिखते हैं, मैं अगस्त में सरकार में शामिल हुआ था और जुलाई में विद्रोह के शहीदों, सेनानियों और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन यह सपना केवल सरकार के भीतर से साकार नहीं हो सकता। इसीलिए आज मैं एक नई राजनीतिक ताकत बनाने की प्रतिबद्धता के साथ अपनी सदस्यता समाप्त कर रहा हूं। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक नए रूप में शुरू हुआ है। 25 फरवरी को अपना इस्तीफा देते हुए नाहिद इस्लाम जो बात कहते हैं उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। नाहिद पद छोड़ने के फैसले पर कहते हैं कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए एक नई राजनीतिक ताकत का उदय जरूरी है। मैंने जन विद्रोह को मजबूत करने के लिए सड़कों पर रहने के लिए इस्तीफा दिया है। 2 मंत्रालयों के अलावा मुझे अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी लेनी थी। 6 महीने बहुत कम समय है और लोग मेरे काम का मूल्यांकन करेंगे। आज से मैं अब किसी भी सरकारी पद पर नहीं हूं। नाहिद इस्लाम की बातें सुनकर लगता है कि जैसे शेख हसीना के जाने के बाद जिन लोगों ने सत्ता की कमान संभाली, अब उनके बीच भी मतभेद होने लगे हैं और ऐसे में नाहिद एक अवसर तलाश रहे हैं, जैसा अवसर केजरीवाल ने तलाशा था। अन्ना आंदोलन के बाद पार्टी बनाकर उन्होंने जो कारनामा किया उससे कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई है। इसी तरह बांग्लादेश में देखें तो आवामी लीग और बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही उनकी पार्टी आवामी लीग के कई नेता या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या कानूनी पचड़ों में फंसने के डर से छिपे हुए हैं।
इसके अलावा यूनुस सरकार ने घोषणा की है कि अवामी लीग को अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और अगर उन्हें अनुमति मिल भी जाती है तो चुनाव में वो कुछ खास नहीं कर पाएंगी, ये साफ दिख रहा है। अगर बात की जाए खालिदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी बीएनपी की, तो वो भी संघर्ष कर रही है क्योंकि इस पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। बीएनपी को लगता है कि उनका पारंपरिक वोट बैंक खत्म हो गया है और युवा वोटर्स किसी भी तरफ नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा ये वक्त बताएगा। क्या नाहिद इस्लाम बांग्लादेश की राजनीति में नए किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर बनेंगे? क्योंकि चुनावी फंडा आपको विकल्प बनने का सुझाव देता है। सत्ताधारियों को लेकर गुस्सा हो तो फिर बात ही क्या है। केजरीवाल को जैसे फायदा मिला उसी तरह नाहिद इस्लाम को भी मिल सकता है। उनकी बनाई गई पार्टी एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी या जातीय नागरिक पार्टी स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय नागरिक समिति के सपोर्ट से बनी हुई है, यानी कि स्टूडेंट का पूरा सपोर्ट नाहिद इस्लाम के पास में है। 2025 के आखिरी तक चुनाव की गुंजाइश भी है, संभावना के गेट खुले हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश के केजरीवाल यानी कि नाहिद इस्लाम चुनाव में क्या कर पाते हैं, क्या वो कोई कमाल करते हैं या फिर नहीं।